क्लास 11th मैथ्स। चैप्टर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, मान निकालना है। इसमें दिया गया है कि 8 फैक्टोरियल और दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल, इसको 8 फैक्टोरियल को हल बता रहे हैं। फैक्टोरियल के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया कि फैक्टोरियल को हम किस प्रकार हल करते हैं। जैसे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे हमको 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हल करना है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 5 है। और NPR, N ये हमारा P है, परमुटेशन है, तो इसका फार्मूला होता है N फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। इसको हल करना है 8 फैक्टोरियल को, तो इसका हल आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 और ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद 56 12 दूनी 24 24 72 720। जो इसका हल आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 40 320 40 320। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेना। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को कॉमन कर लेंगे, 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 9 18 आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये इक्वल हैं? तो पहले लेफ्ट वाले को पहले इसमें हम हल कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल और प्लस का 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल और इसको 3, अब इसको हल नहीं किया है, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 और 1, तो हो जाएगा 5, ये 10, तो 30 यहाँ से आएगा। तो लेफ्ट से हमारा यहाँ 30 आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड है 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 7×42 हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर 30 है, इससे ज़्यादा ही वैल्यू इधर आएगी, तो हमारा ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का परकलन करना है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसको हल कर लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 कर लिया जाए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4, तो आ जाएगा यहाँ पर 28। यही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 4, यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल और x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस, तो बचेगा 1/7 इक्वल टू x/8 सते 56 हो गया। यह हल कर लेंगे, यहाँ 8/7 और x/56, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, इम्प्लाइज तो x इक्वल टू 64।
दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल का मान निकालिए जब n इक्वल टू 6 है और r इक्वल टू 2 हो। सेकेंड नंबर है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5 है। इसमें वैल्यू को रखना है। तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू n का मान यहाँ पर 6 है, 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल। हल कर लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा 6 पंचे 30। दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें वैल्यू को रख देंगे 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9×72 इंटू ये 7×42 और इंटू 5, तो 72, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 को 20, 21। तो इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 15/120। तो आप लोग इसको हल कर लेना। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज अब है 7.3। क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंकों को दोहराया नहीं गया है। जो संख्या हमारी दी गई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, संख्या को रिपीट नहीं करना है। पहले 1 से लेकर 9 तक हम संख्या लिख लेंगे, अंक लिख लेंगे। 1 से 9 तक अंक लिख लिया, तो बताना है कि अंकों को दोहराया नहीं जाए। यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, हमको बताना है 3 अंक की संख्या बन सकती हैं। तो क्रमचय हमको बताना है, क्रमचयों की संख्या बताना है। 3 अंकों की कुल संख्या, कुल संख्या जैसे 3 1 2 3 बॉक्स हमने बना दिया, 3 स्थान हमने बना दिया है। तो इनमें हमको 3 अंकों की संख्या बतानी है। 3 अंकों की संख्या बनानी है कि कितनी बनेंगी। ये संख्या 3 अंकों से कितनी बनेंगी, 3 अंकों की कुल संख्या। ये हमारी 9 संख्या पूरी है, 9 अंक है, 9 अंक है। तो पहले स्थान को भरने के हमारे 9 तरीके हैं। 9 504 आएगा, 504। तो 3 अंकों की कुल संख्या 504 बनेंगी। इससे जो आया है 504, 3 अंकों की संख्या 504 बनेंगी। इनसे मिला गया, जैसे 3 एक बार जैसे 1 2 3 ले लिया, एक बार 2 3 4 ले लिया। ये मतलब कि इसका मतलब यह है कि 504 संख्या 3 अंकों की बनेंगी। इससे ये जो अंक दिए गए हैं 3 अंकों की 504 संख्या बनेंगी। अंक 1 2 3 4 6 और 7 को प्रयुक्त करने से कितने 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। अंक हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 और 7। सम संख्या इसमें है, सम संख्या है 2 4 और 6, और विषम संख्या और ये इसमें विषम अंक हैं 1 3 और 7। यहाँ पर अंक कर लिया जाए, अंक हैं, अभी ये अंक है। तो इससे हमको सम संख्या बतानी है। 3 अंकी सम संख्याएं। यहाँ पर पहले भरा जाएगा सम संख्या हमारी है 1 2 3, पहले 3 भरा जाएगा। टोटल जो भरा जाएगा 3 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर सम है।
यहाँ पर हमने भर दिया सम संख्या, क्योंकि इकाई के स्थान में सम जरूरी है। इसके बाद इतने में से हमने टोटल में से इतने में से हमने 3 भर दिए हैं, क्योंकि 3 हमारी सम है। एक इससे हमारा भर लिया गया है। एक सम 3 तरीके हो गए हैं। अब हमारे हैं ये पूरे 5। अब भरने के तरीके पूरे हुए हैं 5। अब 2 तरीके तो भर चुके हैं, 2 तरीके भर गए। अब हमको एक तरीका और भरना है। अब हो जाएगा यहाँ पर 4। ये टोटल जो संख्या हमारी थी 5 और सम संख्या भरने के तरीके थे 3। एक संख्या भर गई। अब संख्या हमारी बची, अब अंक हमारे बचे हैं 5, तो 5 भर दिया गया है। अब भरा जाएगा यहाँ पर 4 भरा जाएगा। देंगे 4 5 20 और 20 दूनी 60। 3 अंक की सम संख्या 60 बनेंगी इसकी सहायता से। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्या होंगी? पहले अंक को लिख लेते हैं। अंक हमारे हैं 1 2 3 4 और 5, इतने अंक हैं। इसमें पहले हम सम संख्या ढूंढ लेंगे। सम अंक हमारे 2 4 हैं। सम संख्या लिख लेते हैं पहले। इसको सम अंक भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखवा दिया है। संख्या भी इसमें सही थी। सम संख्या लिख दिया हमने, 2 और 4 है। और विषम संख्या है, विषम संख्या है 1 3 और 5। इसमें टोटल जो संख्या हमारी है 5। 4 अंकी सम संख्या, 4 अंकी सम संख्या। यहाँ पर हमने 4 बॉक्स बना लिया, 4 स्थान हमने बना लिया है। और इकाई के स्थान में सम संख्या होनी चाहिए। इकाई के स्थान में सम संख्या देखते हैं। यहाँ पर सम संख्या हमारी है 2। इकाई के स्थान में हमने जो सम संख्या है टोटल 2 तरीके हैं, 1 और 2 तरीके हैं, 1 2 3 4। अब 2 अंक हमारे भर दिए गए हैं, 2 संख्या इसमें हमारे भर दिए गए हैं, 2 भर गए, तो भरने के तरीके यहाँ हो गए 3। जो तीसरा स्थान है भरने के तरीके 3 यहाँ पर हैं। अब देखो 3 तो भर चुके हैं, 3 अंक भर चुके, 1 2 3 और 3 भर चुका, तो बचे हमारे 2, 1 और 2 बचा। अब इसको भरने के तरीके हमारे हैं 2 तरीके हैं, 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो 4 अंक की संख्या 48 बनेंगी। इससे जो 48 आया है, 4 अंक की संख्या 48 बनेगी। ये जो अंक दिए गए हैं इससे बनेंगी 48 संख्या। क्वेश्चन नंबर 5। 8 व्यक्तियों के समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं? एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार नहीं रह सकता है। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार नहीं रह सकता है। तो ये बताना है। तो यहाँ लिखना है समिति में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनने की कुल विधियां। यहाँ पर हमने 2 स्थान बना लिया है, 2 स्थान। 8 व्यक्ति हमारे हैं। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष व एक, और 8 व्यक्तियों में हमको चुनना है। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। चलो, जैसे हमने कि 8 व्यक्तियों में है, टोटल जो हमारे व्यक्ति हैं 8 हैं। 8 व्यक्तियों में या तो अध्यक्ष होगा या तो उपाध्यक्ष होगा। तो 8 तरीके हैं इसके, 8 तरीके हैं। या तो ये एक अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा। ये इसके बाद अगर यहाँ एक अध्यक्ष होगा, ये तो फिर हमारा उपाध्यक्ष होगा।
लेकिन उसके भरने के जो तरीके हैं, लेने के जो तरीके हैं, उन 8 व्यक्तियों में 7 तरीके हैं। पहले व्यक्तियों में जो पहला स्थान यहाँ भर दिया गया है, 8 तरीके हैं। 8 तरीकों में ये तो अध्यक्ष होगा, ये तो उपाध्यक्ष होगा, उसके 8 तरीके हैं। ये लेने के 8 तरीके। अगर यहाँ उपाध्यक्ष आ गया है तो यहाँ पर अध्यक्ष भी आएगा, तो 8 सत्ते 56। तो यही हमारा आंसर होगा। समिति में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनने के जो ढंग हमारे हैं 56 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पेपर में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। यदि n-1 P3 रेशियो n P4 इक्वल टू 1:9 तो n का मान बताना है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। n P4 1/1:9। इसको हम हल करेंगे। अब फार्मूला बताया था कि NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। इसी तरह हल करेंगे इसको। n फैक्टोरियल अपान n-1 माइनस का 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल। तो 1/, यहाँ पर 9 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल। ये जैसे अपान में हमारा पूरा रहेगा, ये अपान में, तो n फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो n-1 फैक्टोरियल अपान, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो 1/9। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1/n इक्वल टू 1/9। तो इम्प्लाइज, तो n इक्वल टू आएगा 9। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। r ज्ञात कीजिए। 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। दूसरा है 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1। सॉल्व। पहला पार्ट हल करेंगे। 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस r फैक्टोरियल और 2 इंटू 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल आया था। यहाँ ऐड होने के बाद ये आया था 7 माइनस r, तो ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू, तो ये 6 दूनी 12 बटे, इसको 7 माइनस r, एक घटाएंगे तो 6 माइनस r हो गया, और 5 माइनस का r फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 7 माइनस r और 6 माइनस r इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आ जाएगा, माइनस का 6r, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 7r और प्लस का r स्क्वायर, तो 12 आ जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस का 13r, इसके बाद प्लस का 42 माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर माइनस का 30r और प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके फैक्टर हमारे होंगे 30 के -10 और माइनस का 3। तो यहाँ लिख दिया माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो जोड़ा बना लेंगे, तो r माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 3, तो r माइनस का 10 इक्वल टू 0। पूरे से हमारा कॉमन है r माइनस 10 और r माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो r बराबर 3 और ये 3 और 10, और यही हमारा आंसर हो गया। r का जो मान होगा हमारा 5 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 5 से ज़्यादा यहाँ हो ही नहीं सकता है, छोटा ही होना चाहिए। तो r बराबर यहाँ पर 3 आएगा। अगला है सॉल्व। तो 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस का r फैक्टोरियल इक्वल टू
6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, आर प्लस का 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपान, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपान, तो 7 माइनस का आर फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपान 5 माइनस का आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6/7 माइनस का आर और 6 माइनस आर और 5 माइनस का आर फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो 7 माइनस का आर और 6 माइनस आर और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आर में तो 6 आर हो गया, माइनस आर का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो माइनस का 7 आर, तो यहाँ माइनस आर का मल्टीप्लाई फिर आर में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 6, तो आर स्क्वायर माइनस का 13 आर और 42 माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने से हमारा 13 आ जाए, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस का 9 और माइनस का 4, 9 चौक 36, समान चिन्ह है, जोड़ने पर माइनस का 13 आना चाहिए और गुणा करने पर प्लस का 36, आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस का 4 आर और प्लस का 36 इक्वल टू 0, जोड़ा बना लिया, तो आर कॉमन ले लिया, इससे हमने जोड़े से आर कॉमन ले लिया है, तो आर माइनस का 9, इससे हमने 4 को कॉमन ले लिया है, तो आर माइनस का 9 इक्वल टू 0, इससे हमारा कॉमन है आर माइनस का 9, आर माइनस का 9 है और इससे आर माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो आंसर जो आएगा 4,9 आएगा। तो आर बराबर यहाँ 4 लिया जाएगा, क्योंकि जो आर की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या है कि आर इक्वल टू 4 लिया जाएगा। दिस इज योर आंसर।